रमो वज्रयार्मणमुदोई सवसाऊरम शुद्धात्मान मणिकांतम साधुतम मंगलम वंदे संदर्श सिद्धर्थम संदष्टर्थ प्रकाशकम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणे मंगलम कुंद कुंदादेव जैन धर्मोर्ष मंगलम सर्वमंगल मंगलम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जेतु शासनम जीवम तत्म जिनवर वसेन जिनवरम देवेंद्र वंदम वंदे तम सर्वदा सुसा। लौकिक में भी कोई सही रास्ता बता दे तो कितना उपकार मानते। इन भगवंतों का कैसा उपकार है जिन्होंने मोक्ष मार्ग बताया, क्योंकि अविनाशी सुख का मार्ग बताया। सुख देने की जरूरत नहीं, सुख स्वरूप है ये बताने की जरूरत है। विचार करना, ये हमारी कसाएं, हमारा मोह हमें स्वीकारने नहीं देता। नहीं तो इन भगवंतों के उपकार से भगवान होकर के ही, भगवान का अनुयायी होकर के ही पूर्ण हो सकते, और कोई उपाय नहीं। तुम्हारी सेठाई काम नहीं आएगी। बनाऊं पत्र कुंदन ना रत्नो ना अक्षरो लखी। सोने के पत्र बनाओ, रत्नों के अक्षर लिखो तो भी उसका मूल्यांकन नहीं हो सकता। तो फिर कैसी मूल्यांकन होगा? ये प्रश्न उठाना सीखो कि जिस स्वानुभव के लिए जो ग्रंथ लिखे गए हैं, स्वानुभव करे, ये मूल्यांकन है उसका। जितना मूल है उतना मूल आंक आया है। तो स्वानुभव पूर्वक कही गई वस्तु स्वरूप स्वानुभव से प्रमाण किया जाए, ये उसका मूल्यांकन है। वे निज वैभव से दिखा रहे हैं और हम निज वैभव से देख ले। जीव के 9 अधिकारों की चर्चा है। बादमा की चर्चा तो बहुत है, चर्चा का कहीं अंत नहीं है। ये चर्चा चर्या के लिए है। चर्या सुखी होने के लिए है, उसके आगे कोई प्रयोजन नहीं। चर्चा के बिना चर्या होती नहीं, और चर्या के बिना चर्चा सार्थक नहीं होती। चर्चा तो करें और उसी चर्या में न लावें तो सार्थक नहीं। चर्या चर्चा के बिना कैसे होगी? कर लें।
एक चर्चा पहले की थी। ग्वालियर के घंटे में पहुंचे, 2 घंटे में बैठी रहो, इटावा की ओर चलो 2 घंटे। अरे भाई 2 घंटे में पहुंचेंगे तब एक व्यक्ति ने, राहगीर ने, पथिक ने पूछा ग्वालियर कितनी दूर है, के घंटे में पहुंच जाए? और चुप। थोड़ी देर वो जब चुप रहा तो पथिक चल दिया आगे। उसने कहा यहाँ आओ 2 घंटे में। कि तुमने पहले क्यों नहीं कहा? कि तुम्हारी चाल तो देखी है। बस से 2 घंटे में पहुंचोगी, गाड़ी से 1.5 घंटे में पहुंचोगी, साइकिल से, पैदल 6 घंटे लगेंगे। 2 घंटे में क्या मतलब? हाँ, कोई साइकिल पकड़ी है तो के घंटे में पहुंचेंगे? कि 6 घंटे में पहुंच जाओ। और कोई वैसे ही खड़ा है पैदल जाने के लिए तो 1 दिन लगेगा पूरे शाम। और गाड़ी भैया ग्वालियर कितनी देर में पहुंचेंगे? कि 6 घंटे में, वो 2 घंटे में। जैसे चले बिना नहीं पहुंचा जाता, ऐसे ही विपरीत दिशा में चलने पर भी नहीं पहुंचते। चाल तुम्हारी कौन सी है? श्रेणी अंतर्मुहूर्त में चढ़ी जाती है। और अनेकों लोग ऐसे हैं जिन्हें हजारों लाखों वर्षों चौथे ही गुण स्थान में, 5वें गुण स्थान में, उसके आगे ही नहीं चढ़ पा रहे। आदिश्वर महाराज भी राज्य में कितने दिन रहे? फिर चले बिना कैसे पहुंचोगे? चलो तो सही, प्रारंभ तो कर। चर्चा चर्या के लिए है, चर्चा चर्चा के लिए नहीं है। चर्चा के बिना, वो चर्या के बिना चर्चा सार्थक नहीं होती। उस चर्चा का क्या मूल्य है? चरितम खलगम्बो, दंशन मूलो धम्बो। और ज्ञान, विज्ञान तो प्रकाशक है। ज्ञान धर्म के स्वरूप का प्रकाश करने वाला है, बताने वाला है, निर्णय कराने वाला है, निश्चय कराने वाला है। ज्ञान को स्वयं धर्म कहते हैं, धर्म का प्रकाशक होने। आप देखो, आम के पेड़ को हरा भरा रखने के लिए भी, आम खाने के लिए भी मूल को सींचना होगा। और मूल को सींचने पर भी फल डालियों में लगे। 10 लक्षण धर्म किताबों में देखोगे, अपने जीवन में, धर्मात्माओं के जीवन में देखो। क्षमा ढाल ओढ़े मुनि ज्ञानी, उपसर्ग करने वालों के प्रति भी आशीर्वाद। जब सैनिक ने देखा तो कितनी प्रभावना हो गई अपने आप। सैनिक स्वयं जैन हो गया और उसे देख करके दरबार भी जैन होने लगे। साम्य भाव को देख करके, और साम्य भाव की बातें करते रहते तो थोड़ी काम चलता।
जिस साम्य भाव का नाम धर्म है, उस साम्य भाव का मूल सम्यक दर्शन है। मिथ्यात्व के रहते हुए, अभेद बुद्धि होते हुए देह में साम्य भाव नहीं होता। आप चाहो समता नहीं हो पाएगी। समता रखो, देह पर दृष्टि होगी तो समता कहां से आएगी? आत्मदृष्टि होने पर, अंतर्दृष्टि होने पर जैसे ममता नहीं होती, ऐसी बहिर्दृष्टि होने पर समता नहीं होती। और जब समता नहीं होती तो समता के भेद प्रभेद भेद करके समझाए। धर्म 10 प्रकार का नहीं, धर्म का निरूपण 10 प्रकार का है। साम्य भाव को ही क्षमा कहते, साम्य भाव को ही विनय कहते, साम्य भाव को ही आर्जव कहते हैं, साम्य भाव को ही शौच कहते हैं। 10 नाम ये साम्य भाव के हैं। क्यों? उस साम्य भाव में किसी के प्रति क्रोध नहीं होता, किसी का बुरा करने का भाव नहीं आता। उस साम्य भाव में किसी का अनादर नहीं होता। अरे हमारा कोई अनादर करे तो कोई घाटा नहीं है, नुकसान नहीं है। हमसे किसी की विराधना न हो जाए, हमें कोई ठग ले वे, ये कोई बात नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं। हम किसी को ना ठगें। हमें ठग ले वे तो कोई बात नहीं, हमारा कोई खा ले वे, मार ले वे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हम किसी का मार ले वे, हमारे किसी के प्रति दुर्भाव हो जाए तो इसमें हमारा काटा है। अपना भला बुरा अपने परिणामों से होता है। इसलिए भाई, परिणाम बिगड़ने का भय रखना और परिणाम सुधारने का उपाय रखना। ये भय और उपाय क्या होते हैं? परिणाम बिगड़ने का भय रखना। अब तुमने भय तो कह दिया, भय रखना माने क्या है? बोलो। कुसंग को छोड़कर ज्ञानाभ्यास करना। जिसे भय लगता है वह रात को उठ करके अचानक नहीं चला जाता, डंडा लाठी को साथ में लेकर के चलता है। वह किसी को साथ में भेज दो, ये कहेगा हमें डर लगेगा कि कौ संग भेजे। अगर तुम्हें संसार का भय लगता है तो इन 5 परमिष्टियों को अपने साथ में रखो। अकेले खो जाओगे संसार में, गिर जाओगे। छोटे छोटे बच्चों के लिए तो ज्यादा जरूरी है। ऐसे जिनेश्वर की लघुनंदनों के लिए, श्रावकों के लिए तो जो बहुत जरूरी है। इन 5 परमिष्टियों को श्रद्धा में रखो। इनके प्रति अगर तुम्हारी श्रद्धा नहीं होगी तो भटक जाओगे। बच्चों को संस्कार देना, काय के संस्कार देना? देखो उतार चढ़ाव तो आएंगे, समता कैसी रखी आए। कोई आकर के चाहे कुछ कहेगा, क्षमा कैसी रखी आए। बड़े पुरुष सामने आएंगे, विनय कैसी रखी आए। संस्कार ये नहीं है धोती पटक उड़ा दो और बस पूजा कर ली। ये पूजा का धर्म नहीं, परिणामों का धर्म समझना होगा।
अगर किसी को अपराधी के भ्रम से सजा मिल जाए तो फाइल ही बंद हो जाएगी, असली अपराधी कभी नहीं मिलेगा। ऐसे तुमने पूजा पाठ में धर्म मान लिया तो परिणामों का धर्म नहीं समझ में आ पाएगा। यहां भी पहले चर्चा की थी, एक थाली का भोजन दूसरी थाली में रख दें तो भूख नहीं मिटती, तो फिर एक थाली का द्रव्य दूसरी थाली में चढ़ाने से तुम्हें धर्म कहां से हो जाएगा। अंतर में उन भगवंतों का सच्चा बहुमान। हम तो आत्मा को समझे बिना भटक रहे थे सुख के लिए। हे प्रभु, हमें आत्मा बता दिया, सुखी होने का सही मार्ग बता दिया, भटकने से बचा लिया। भगवंतों का सच्चा बहुमान। लक्ष्मी मिल जाना, मान प्रतिष्ठा मिल जाना, यश हो जाना, सुंदर रूप मिल जाना, ये तो ऐसा है जैसे फूल आ गए, बोर आ गया और आंधी में बोर झड़ गया तो क्या हो गया। कितना बोर आता है और कितना झड़ जाता है और फल कितने आते हैं। अरे एक किसान से भी पूछा जाए फसल कैसी है तो बोर को देख के नहीं बताएगा, वो फल को देख के बताएगा। फसल तो अच्छी है, इस साल आम की फसल कमजोर है, आंधी आने से बोर झड़ गया, कमजोर हो गई। फसल में दाना कितना है, दाना कमजोर है तो फसल ही कमजोर है। हमारे जीवन में शांतता कितनी है। शांतता के ये 10 चिन्ह हैं, 10 लक्षण हैं। लक्षण किसे कहते हैं, पढ़ा होगा। लक्ष्य को पहचानने वाले हेतु को लक्षण कहते हैं। लक्ष्य को अनेक वस्तुओं में मिला हुआ है, उनमें से अलग करने वाले हेतु को लक्षण कहेंगे। एक बालक भी ऐसे देखा और हमारे पापा, हमारी मम्मी, बस दौड़ गया। उसने अनेकों में से एक को कैसे पहचाना। उससे कहो तुम हमें थोड़ी देर के लिए पापा मान लो, हम नहीं माने। थोड़ी देर के लिए देखो आत्मा मान लो, ज्ञानी से भी कहें तो क्या कहेगा ज्ञानी। अरे स्वप्न में भी देखो हम आत्मा नहीं मानेंगे। थोड़ी देर के लिए पर का दोष ही देख लो। क्या पर का दोष देखने के लिए, विचारने के लिए भी हम असंगी हैं। पर का दोष विचारने के लिए हम असंगी समझ लो हमें। जैसे सुदर्शन सेठ पर स्त्री के लिए नपुंसक है, ऐसे हम पर का दोष देखने के लिए असंगी हैं। हम जाननहार हैं लेकिन अपने को जानने के लिए, भर को जानने के लिए नहीं। कि इधर देखो, इधर जानो, इधर क्या देखें, इधर क्या जाने, इधर देखो। परिणाम बिगड़ने का अगर तुम्हारा भय है तो एक दृष्टांत हमने दिया था आपको। फल बिगड़ने का अगर भय होता है, भीतर रख दो, बिगड़ खराब हो जाएंगे।
फ्रिज में रख दो, खराब हो जाएंगे। खराब न हो जाए तो वे फल तो फ्रिज में रखोगे, पानी गर्म न हो जाए तो छाया में रखोगे, और परिणाम बिगड़ न जाए तो कुसंग में रहोगे। जब मोह दुख का कारण है तो मोह ही सुख का कारण कैसे हो सकते हैं? मोह और मोही का उपचार आता है। जब मोह दुख का कारण है, ये तो कोई नहीं कहेगा मोह सुख का कारण, तो फिर मोही सुख का कारण कैसे हो सकते हैं? विषय कषाय जब पाप हैं तो विषय कषाय में लीन जीव निस्तारक कैसे हो सकते हैं? आइए प्रवचन सार जी में अंत में गाथा कि विषय कषाय में लीन जीव निस्तारक कैसे हो सकते? तारने वाले। जब लोहा पानी में डूबता है तो लोहे पर बैठने वाला तिर कैसे आएगा? तिरने में भी निमित्त वही होगा जो स्वयं तिर रहा होगा। कोई नाव, कोई जहाज। तिरने में निमित्त कौन होगा? विश्व के ऊपर तिरता हुआ शुद्धात्मा, विश्व से भिन्न रहता हुआ शुद्धात्मा तिरने में कारण बनेगा, नहीं तिरने में कारण नहीं बनेगा। वो पर पदार्थ तिरने के कारण नहीं बनाएंगे। आई समझा टीका में, विश्व के ऊपर तिरता हुआ शुद्धात्मा। तुम्हें तिरना है तो तिरने वाले का आश्रय लेना होगा। परिणाम बिगड़ने का भय है तो कुसंग छोड़ करके, मोही जनों का संग छोड़ करके तुम्हें ज्ञानाभ्यास करना होगा, फिर तुम्हारे परिणाम नहीं बिगड़ेंगे। परद्रव्य के कारण परिणाम बिगड़ते नहीं, और तुम परिणाम का बिगड़ना तुम्हारा स्वभाव नहीं बिगड़ेंगे परिणाम। परिणाम बिगड़ने का भय रखना माने कुसंग को छोड़कर ज्ञानाभ्यास करना। कुसंग में परिणाम बिगड़ेंगे। सड़क खराब होगी तो भी स्पीड नहीं पकड़ेगी गाड़ी, वो गाड़ी खराब होगी तो भी स्पीड नहीं पकड़ेगी। सड़क भी सही चाहिए और गाड़ी भी सही चाहिए। और तीसरा नंबर और बोलो बेटे, तुम सब पे गाड़ी है, हम पे कौन गाड़ी है? ड्राइवर सही हो। ड्राइवर अगर वो मदहोश है, असावधान है, उतावलापन है ड्राइवर में, ठोक देगा कहीं। गाड़ी और सड़क तो ठीक है, लेकिन ड्राइवर आप हैं। इस परिणाम के परिणामी कौन है? तुम नहीं बिगाड़ोगे तो नहीं बिगड़ेंगे परिणाम, बिगाड़ोगे तो बिगड़ेंगे। कैसे बिगाड़े जाएंगे? कि बिगड़े हुओं को देखेंगे तो परिणाम बिगड़ेंगे। ज्ञानाभ्यास नहीं करेंगे तो परिणाम बिगड़ेंगे। परिणाम सुधारने का उपाय रखना। बोलो भाई, परिणाम सुधारने का उपाय रखना। एक अंतरंग उपाय होते हैं, एक बहिरंग उपाय होते हैं। अंतरंग उपाय क्या है? तत्व विचार आदि। और बहिरंग उपाय क्या है? सत्संगति में रह करके ज्ञानाभ्यास करना। पंच परमेष्ठियों की रहे सदा सत्संग होने का, रहे सदा सत्संग होने का।
सत्संगति में रह करके ज्ञानाभ्यास स्वयं भी करना। सत्संगति में नहीं रहोगे तो ज्ञानाभ्यास नहीं कर पाओगे, कुसंग में रहोगे। अब चल रही तुम्हें और देर हो जाएगी, अभी तो चली सो नहीं चली, उन्हें का फर्क पड़ो। अरे ये कहना सीखो तुम आ जाना, हम तो चले। प्रद्युम्न कुमार को आदर्श बनाना इसमें। प्रद्युम्न कुमार स्त्री के पास पहुंचा, हमें बैराग हुआ है, ये बताओ क्या करे। ने कहा आज्ञा देव, तो फिर बोले बैराग हुआ है, तुम मजाक करती हो तो हमारे पास क्यों आई? गुरुओं के पास जाओ। तुम्हें परिणाम सुधारने हैं तो जिनके परिणाम सुधरे हैं उनको देखो। निमित्त भी है, योग्य होना चाहिए। घड़ा बनेगा तो कुम्हार निमित्त होगा, सोने का आभूषण बनाओगे तो स्वर्णकार निमित्त होगा, धर्म करोगे तो धर्मात्मा निमित्त होगा। परिणाम सुधारने हैं, अगर तुम ज्ञानाभ्यास करोगे नहीं तो नहीं परिणाम सुधारेंगे, और सत्संग नहीं करोगे तो परिणाम नहीं सुधरेंगे। सत्संग में रह करके ज्ञानाभ्यास करना। अरे ज्ञानाभ्यास के बिना जंगल में भी चले जाओ तो क्या होगा? भय लगेगा। और जंगल में जाकर के ज्ञानाभ्यास में लग जाओगे तो आनंद आएगा, भय नहीं लगेगा। संतुलन रखना। ज्ञाता दोनों दान समारे, दोनों समारे। कूप जल सम, दरब घर में पर नया। नहीं हाथ दिए साथ दिए, खाया खोया। क्रॉस वेंटिलेशन लगाओगे, कोशिश ये करोगे क्रॉस। क्यों व्यापार में क्रॉस नहीं करोगे? इधर आता जाए, इधर खर्च भी होता जाए, दान भी होता जाए, तो काम बने। अब आता जाए, रखते जाओ, आते जाओ, फंसते जाओ। सोचो, इधर आ रहा है, इधर जा रहा है, इधर आ रहा है, इधर जा रहा है। अरे पुण्य के उदय से आ रहा है, पुण्य में जा रहा है, इसमें क्या है? इसमें अहंकार की क्या बात है? इधर से हवा आई, इधर चली। कमरा बनवाने में क्रॉस वेंटिलेशन का ध्यान रखोगे, और व्यापार में, जीवन में, नौकरी में ध्यान नहीं रखोगे क्रॉस वेंटिलेशन का। अरे सोचो, हमारे पूर्वज कैसे थे? भरत चक्रवर्ती सोचते हैं, विचारते हैं, एक दिन पुण्य के उदय से इतना वैभव प्राप्त हुआ है, मुनराज तो इसमें 2 ग्रास रह गए, क्या फर्क पड़ेगा? इतनी संपदा कहाँ लगाए? तब उन्होंने कैलाश पर्वत पर जिनालयों का निर्माण कराया। सोचो, ये पुण्य की विभूति कहाँ लगाए, कहाँ लगाए? ये क्यों पूछते हो? हम तो जैन हैं, और जैन का बाह्य लक्षण भी ये है, जिस घाट से पानी भरता है उसी में बिलखा निकल। कहाँ लगा? का पुण्य के उदय से आई है, पुण्य में लगा। या मैं हमने क्या करूं?
पुण्य के उदय की लक्ष्मी पुण्य के उदय में, पुण्य के कार्य में, और अपने कार्य में अपना ज्ञान अपने में लगाओ, और पुण्य के उदय की संपदा पुण्य के उदय में लगाओ। शील कथा में लिखा है, हमने आपको बताया था, सुखानंद कुमार को एक दिन नींद नहीं आई। रात का समय मनोरमा बोली, क्यों सोए, नींद नहीं आई? कि नींद क्या आई, ये सोच रहे हैं कि संपदा तो बहुत है, लेकिन हमने तो कुछ कमाई करी नहीं। अब हमने कुछ कमाई की हो तब तो काम बने। तो ठीक है, कोई बात नहीं, करो, अपनी कमाई करो। उसने तो कह दिया। सुखानंद कुमार बोले, परदेश जाएंगे, परदेश में भाग्य को जमाएंगे, वहां कमाई करेंगे। क्या कोई बात है, परदेश जाओ। पिताजी से कहा, पिताजी बोले, बेटा इतनी संपदा है, बैठे बैठे खाओगे तो अभी तो नहीं खत्म होने वाली, क्या करोगे परदेश जाकर के? यहीं कुछ करो, इतना ही धर्म ठीक है, मंदिर हो जाओ, स्वाध्याय कर आओ, त्यागी हो जाए, क्षमा करो, त्याग करो। ये भैया कहां सीख गए तुम? अब ऐसे इतना ही धर्म ठीक है, मंदिर हो जाओ, 10-20 रुपया दान दे दे, और आगे बात मत करना। क्या हो गया? दूसरे धर्मात्मा की प्रशंसा करेगा और स्वयं अवरोध करेगा। ज्ञानी बनो, दानी बनो, बलवान भी बनो। ज्ञानी बनो पहले नंबर पर। वेद ज्ञान के बिना, स्वानुभव के बिना कोई ज्ञानी नहीं होता। हजारों शास्त्र पढ़ने के पर भी ज्ञानी नहीं होता। सम्यसार जी में दृष्टांत है, गाथा है मूल, सर्प निर्विष नहीं होता, और सर्प विष को उतारने में समर्थ दूध आदि का पान करने पर भी निर्विष नहीं होता। ये ज्ञानी नहीं होता। हम कुछ जानते नहीं, लेकिन शास्त्र को जो ज्ञान कराने के निमित्त हैं, ऐसे शास्त्रों का स्वाध्याय करने पर भी अपने को जाने बिना कोई ज्ञानी नहीं। शास्त्र पाठी भी मूढ़ है जो निज तत्व जान। जिसे विकल्पों को रोकना नहीं आया, इच्छाओं को रोकना नहीं आया, समभाव से सहन करना नहीं आया, आक्रोश वचन परिचय से क्या आया? सोचो, सच्ची भक्ति, विचार करो। गुरुदत्त महाराज की आग लगा दी, रुई लपेट के। क्वेश्चन, यह जल रहा है आग में, वह मैं नहीं हूं और मैं आग में जलूंगा। अरे मुझे जलाने में समर्थ आग व्यवहार से कहें तो राख की आग है, कसायों की अग्नि है, बाजबा की नहीं। ये आग, भौतिक आग हमें जलाने में समर्थ नहीं है, हमें दुखी करने में समर्थ नहीं है।
कसायों की अग्नि वह हमें दुखी करेगी, हमें बंद करेगी, हमारे संसार को बढ़ाएगी। उन कसायों के रहते हुए, कसायों के अंदर में चलते हुए कसायों के को उपादेय मानते हुए तो सम्यक ज्ञान भी नहीं होगा, भले कसाय की बनता हो। और कसायों के रहते हुए केवल ज्ञान नहीं होगा। सर्वज्ञता से पहले भी वितरागता चाहिए। दसवां अध्याय सुना ना तत्वासूत का, मोह छयात। हाँ, ध्यान रखना, पहले नंबर पर मोह छयात, और फिर ज्ञान दर्शना वर्ण अंतराय छयात से केवलम। पहले मोह का क्षय और फिर ज्ञान और वर्ण दर्शना वर्ण अंतराय, और फिर केवल। तो मोह के क्षय में के बाद फिर क्या है, और फिर ज्ञान और वर्ण दर्शना वर्ण अंतराय, और फिर केवल। तो मोह के क्षय में के बाद फिर क्या होगा, वीतरागता, और ज्ञानावर्ण के क्षय पर होने पर केवल ज्ञान, सर्वज्ञता। ये प्रबल कारण है ज्ञान को, सत्संग को में रह करके ज्ञानाभ्यास करना। अर्थ बोलो, सत्संग में रह करके असंग देखना। ज्ञानाभ्यास करना माने संग में रह करके असंग देखना। 100 मुंडराज हों, 200 मुंडराज हों, 500 मुंडराज हों, ऐसे बैठे और सब अपने को अकेला अकेला दिख रहे, असंग दिख रहे। अपनी अपनी ओर देख रहे, कोई किसी की ओर देख ही नहीं रहा, कोई किसी से कोई किसी को मतलब ही नहीं है। बहुत स्वार्थी है। अरे बहुत स्वार्थी नहीं, सच्चे स्वार्थी है। जगत जिन्हें स्वार्थी कहता है वे तो मानार्थी हैं, भोगार्थी हैं। जगत जिन्हें स्वार्थी कह रहा है वे तो भोगार्थी हैं, मानार्थी हैं। ज्ञानाभ्यास करने वाले ज्ञानी सच्चे स्वार्थी होते, जिससे अपने प्रयोजन की सिद्धि हो उसे स्वार्थ कहते हैं। अपने स्व अर्थ, अपने प्रयोजन की सिद्धि। अपने प्रयोजन की सिद्धि कैसे होगी? पंडित जी देखना, कहा देखें, बोलो कि जो धंधों करते ताई में नुकसान होता है। हमने कहा सब नुकसान के ही धंधे कर रहे, हम क्या करें? तुम रत्नत्रय का व्यापार करो, नुकसान हो जाए तो हमसे कहना। तुम करते ही नुकसान के धंधे हो। धंधा करने से पहले सोच लेना चाहिए, बहुत सोच समझ करके धंधा करना चाहिए। हिंसा के धंधे नहीं, विलासता के धंधे नहीं। हिंसा का जीवन नहीं, विलासता का जीवन नहीं, तो हिंसा के धंधे नहीं, विलासता के जीवन नहीं। आवश्यकता के धंधे, आवश्यकता की पूर्ति करना ये व्यापारी का कार्य होता है लौकिक में। तुम्हें आवश्यकता काय की है?
सत्संग में रह करके भी ज्ञानाभ्यास करना, और सो भी तुम्हारी पूजा में क्या लिखा है बताना भाई? ज्ञानाभ्यास करे मन माही। मन में रह ज्ञानाभ्यास चल रहा भीतर भीतर। कैसे लिखा होगा? हम बैठे अपनी मौन सो, दिन 10 के मेहमान जगत जन, बोल बिगाड़े कौन सो। अब अंतर्गत भई हमारी, परिचय राधा रोन सो। खिन्न सुहाए आन रस भीखे, रुच साहब के लोन सो। गए विदाय भरम के बादल, परमारथ पथ बोन सो। हम बैठे अपनी मौन सो। अर्थ विचारना। टोडरमल जी ने ये वाक्य 5वें अधिकार के अंत में लिखा है, इस प्रकार अपना उपयोग निर्मल हो वो कार्य करना। क्या कहेंगे लोग? अरे क्या नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे का मतलब हमें? इस प्रकार अपना उपयोग निर्मल के हो उस प्रकार से कार्य करना। और विशेषतः यहां समझना धर्म कार्य। धर्म कार्य करते हुए अपने उपयोग को देखना, उपयोग निर्मल हो रहा है कि नहीं, विशुद्धि बढ़ रही है कि नहीं, कसाएं घट रही हैं कि क्या हो रहा है। जिसका अर्थ जाने वह पाठ पढ़ना। छोटी सी भी स्तुति आप पढ़ते हो, उसका अर्थ सीख लेना पहले। एक दिन अर्थ सीख लेगे, लगेगा तो एक दिन टाइम लग गया, लेकिन जब पढ़ोगे तभी वो अर्थ याद आएगा, भाव वासना होगी। और अर्थ नहीं है तो भाव वासना काहे की करोगे? सद सके सो प्रतिज्ञा करना, चाहे जब ले लेना चाहे जब छोड़ देना, ये कोई कार्य नहीं। सद सके सो प्रतिज्ञा करना। दूसरी जगह क्या लिखा टोडरमल जी ने? जितने अपने राग आदि घटे हों उस अनुसार प्रतिज्ञा करना, नहीं घटे हों तो निचली भूमिका में रह करके ऊपर का अभ्यास करना। ऊंचा नाम रखा करके नीचा कार्य मत करना। ये मोह हमें स्वीकारने नहीं देता, दूर कर रहा है। हमने पहले कहा था, घर में अगर चोर घुस जाए तो पहले काटेगा कनेक्शन बिजली के और टेलीफोन के। अब तुम हो गए बिल्कुल अब असमर्थ, लूटो ही ना, अब क्या करना। अगर टेलीफोन है तो अब यार कोतवाली में लगा दोगे तुम। लाइट है तो देख लोगे ये फलाने हैं, अंधेरा कर दिया। अंधेरा किए बिना नहीं कोई लूट सकता, कनेक्शन काटे बिना कोई नहीं लूट सकता तुम्हें, समझ लेना। ये विषय कथा है, तुम्हारा कनेक्शन पंच परमिष्टि से काट देंगे, वे सुनने नहीं देंगे। चलो गर्मी बहुत है, बस खत्म, इतनी तो कहने हैं। गर्मी बहुत लगेगी, चलो भूख लगी है, चलो प्यास लगी है, बस इतना ही कहना है। एक भी विषय कथा की तीव्रता होगी तो जिनेंद्र भगवान से हमारा कनेक्शन कट जाए। अंधेरा किए बिना कोई नहीं लूट पाएगा। मोह का अंधेरा जब तक तुम्हारे अंदर में नहीं होगा तब तक किसी कर्म की ताकत नहीं तुम्हें दुखी कर दे।
तुम्हारे ज्ञान को घात कर दे, ताकत नहीं कर्म की। मोह के अंधेरे में ये सब उपद्रव होते हैं। साधु जीवन को, निर्गंथ जीवन को निरुपद्रव कहा। यहां कोई उपद्रव नहीं। क्यों? कि कोई मोह नहीं, पाप नहीं। याद रखना सवेरे की बात को, नहीं हो तो फिर सुन लेना। जी गहरी को ठुकराओगे तो दर की ठोकर खाओगे। दर की ठोकर नहीं खाना है तो इस धैर्य को नहीं ठुकराना है। अन्यथा शरणम नास्ति। तुम्हारे विघ्नों का, परिणामों के शांत हुए बिना क्या उपाय है शांत होने का? परिणाम शांत होंगे, विघ्न तो अपने आप शांत हो जाएंगे। कोई वस्तु लौकिक में भी खो जाती है तो तुमसे मां यही कहती है, बेटा शांति से ढूंढो, कौन नहीं जाएगी, घर ही होगी। अगर जिनवाणी ये कहती है शांत परिणाम पे अपने स्वरूप को देखो, चंचल परिणाम में नहीं, शांत परिणाम। कहीं नहीं गया तुम्हारा स्वरूप, मिल जाएगा। बाहर देखने से समता नहीं आएगी, अंतर देखने से ममता नहीं आएगी। अंतर में देखोगे तो ममता नहीं आएगी। कौन सी ताकत थी, कौन सा बल था? छोटा सा बालक गोद में डाल दिया उसे स्त्री ने ला करके, और वो वज्र कुमार के पिताजी, क्या नाम था, प्रभवनांग में मोह उत्पन्न नहीं हुआ। और वो सचमुच जली गई इस आशा से कि पुत्र के मोह में फंस करके चले आएंगे लौट के। लेकिन ये नहीं जानती पुत्र का मोह उसको ही होता है जिसने अपना आत्मा नहीं देखा। ये मोह वहीं अपने पांव फैलाता है जहां ज्ञान नहीं होता। मुन्नाज को विकल्प नहीं आया, इस लड़के को कौन पालेगा, वो तो छोड़ के चली गई। अरे आयु है तो उसका पालने वाला है, ऊपर से उतर रहा है। उसका पालन राजपुत्रों की तरह होना था। उसका पालन की सामग्री उसके घर में थी ही नहीं। राजपुत्रों की तरह पालन होना है, राजपुत्र की तरह राजा ऊपर से उतरा, विद्याधर। और देखो विद्याधर ऊपर से उतरा और रानी भी वही थी जिसके पुत्र नहीं। राजा ने उसे पुत्र को उठाया कि मुन्नाज के सामने ये पुत्र पड़ा। कौन भाग्यवान, किसने तो ये प्रसूति की पीड़ा सहन करी और तुम्हें तो वैसे ही मिल गया। देखो भाग्यवान लड़का ये। रानी को दे दिया, रानी ने गोद में लिया और उठा करके रख दिया। क्यों? तुम्हारी और रानियों के पुत्र होंगे, वे तो राजा बनेंगे, हमारे इस लड़के को कौन पूछेगा।
और राजा ने मिट्टी उठाई और तिलक कर दिया, फिर यवराज बना दिया, राज्य का उत्तराधिकारी। सब बातें मान ली। निमित्त बताओ, बनाने मिलाने पड़ते हैं कि मिलते हैं? तुम निमित्तों की चिंता क्यों कर रहे हो? निमित्तों का दोष क्यों देख रहे हो? निमित्तों की प्रतीक्षा में क्यों लगे हो? निमित्त निमित्त होता है, निमित्त करता नहीं होता। निमित्त अकिंचित कर होता है। लाखों शून्य इकट्ठी होकर नहीं बन सके इकाई, लाखों निमित्त इकट्ठी होकर वो कार्य कर सकेंगे? बैराग के प्रसंग चौथे काल में ज्यादा थे कि पंचम काल में ज्यादा हैं? निमित्तों की ओर से देखना। लेकिन बैराग चौथे काल में ज्यादा हो रहे थे कि पंचम काल में ज्यादा हो रहे? इस काल में तो प्रदर्शन ज्यादा हो रहा है। बात बाकी कहां बैराग, कहां धर्म? अरे धर्म से की वृद्धि होगी तो सुख शांति की वृद्धि होगी। जिससे सुख शांति की वृद्धि नहीं हो उसे धर्म तो नहीं कहा जा सकता, और जिससे धर्म न हो उसे ज्ञान तो नहीं कहा जा सकता। जिसे ज्ञान से धर्म न हो उसे ज्ञान कहें नहीं कह सकते, तो अज्ञान किसे कहेंगे? और जब वो ज्ञान ज्ञान नहीं है तो ये धर्म धर्म नहीं है, वह सुख सुख नहीं है। जा सुख को तू सुख कहे, सो सुख तो सुख ना है। सो सुख दुख का मूल है, सुख अविनाशी मां है। दुखों का मूल है। और नहीं तो बताओ, बिना भोगों के कोई होने वाला रोग बताओ। बिना भोगों के होने वाले रोग का नाम बताओ। रोग भोग का फल है, भोगों की आसक्ति का फल है, प्रमादी विलासी जीवन शैली का फल है। आज रोग जितने हॉस्पिटल बढ़ गए, जितनी दवाइयां बढ़ गई, उतनी रोग बढ़ गए। और अच्छे अच्छे डॉक्टर कभी कभी कह देते कारण क्या है? अननोन कॉज। ये भगवान, अननोन कॉज क्या होता है? इतनी तो जानते होगे। कारण पता नहीं, इलाज कर रहे। अननोन कॉज। बात क्या है? तुम तो दवा खाओ। बात क्या है? क्या तुम दवा खाओ? समझ में ही नहीं आता। अरे हमारे रोग का, हमारे दुख का कारण क्या है? इसे समझे बिना इलाज कैसे होगा? नींद की गोली कोई इलाज थोड़ी है। नींद की गोली कोई इलाज नहीं है। आपका दिमाग नहीं थकता है, दिमाग थकता है। शरीर नहीं थकता, इसलिए नींद नहीं आती। शरीर थक जाए और दिमाग विश्राम हो जाए, सो जाओगे, पता नहीं कहां सो जाओगे। पेड़ के नीचे गमछा बिछाए और सो रहा है, थक गया सो, पता नहीं पड़ा। आए थे उस दिन कि कब सो गए, कब स्वाध्याय हो गया।
वहां से चले, वहां चले, वहां देखते रहे, वहां देखते रहे, वहां करते रहे, थक गए। और फिर नींद नहीं आती। एक भाई बोला नींद नहीं आती। हमने कहा नींद तो भगवान को भी नहीं आती, इसमें चिंता की क्या बात है? अगर भगवान बनना है तो नींद तो नहीं आना चाहिए। नींद नहीं आती तो जिनवाणी का स्वाध्याय करो। दोनों हाथ तो लड्डू है तुम्हारे। अगर स्वाध्याय हो रहा है तो दो बातें अच्छी सुनने को, पढ़ने को मिल रही हैं। और अगर नींद आ गई तो तुम चाहते ही थी। अगर तुम नींद आ गई तो तुम यही चाह रहे थे, नींद आया। जिनवाणी का स्वाध्याय करो। जिनवाणी का स्वाध्याय करने से हमारा चित्त शांत होगा, शरीर थकेगा, अपने आप नींद आए। और जितनी आना चाहिए उतनी आएगी। और अगर रात भर नींद नहीं आई मान लो, तो भी सवेरे थकान नहीं होगी। पुराण पढ़े होंगे तो आपको मालूम होगा, जब वैराग्य चिंतन चलता है, रात भर नींद नहीं आई और सवेरे ऐसे फ्रेश बैठे, शांत मुद्रा, गंभीर मुद्रा, सवेरे दीक्षा की तैयारी होने लगी। जम्मू कुमार को बोलो रात भर नींद नहीं आई और कछु नहीं, थकान भी नहीं हुई। थकान विकल्पों से होती है। थकान दुर्विकल्पों से होती है, दुश्चिंतन से होती है। अरे चिंतन जब तक न रुक पाए तो कम से कम तत्व चिंतन करना, दुश्चिंतन नहीं करना। उत्तमा स्वात्म चिंता से मोह चिंता च मध्यमा, जगत के जीवों के कल्याण की चिंता रखना मध्यम बात ये है। उत्तम आत्मचिंतन। अधमा काम चिंता से हाथ, थक जाओगे अब तुम। टेंशन कही थी आपसे, अटेंशन नहीं होगा तो टेंशन तो होगा। सावधान नहीं रहोगे तो टेंशन आएगा। सावधान रहोगे टेंशन नहीं आएगा। सावधान, संयोग का वियोग होगा। अब तुम टेंशन बड़े वियोग न हो जा, वियोग न हो जा, वियोग तो होगा। देह न छूट जा, देह न छूट जा, देह तो छूटेगी। सावधान, ज्ञाय ही रहेगा, निश्चिंत। पढ़ा है तुमने? रात के करीब 9:30 बज गए। बोले थोड़ा दर्द हो रहा है। अच्छा, बेड डॉक्टर को बुलाएं? कि बेड डॉक्टर क्या करेगा? अब 15 मिनट में बेड छूटेगी। और हमारी सारी औषधियों का त्याग, सब जीवों के प्रति क्षमा हुआ और 15 मिनट में देह छूटी। कितनी निश्चिंता। किनकी? अब क्या बताएं किनकी? तब तो हमने कहा पढ़ा होगा कि नहीं पढ़ा तुमने? हरि भाई की प्रसंग में लिखा है 24 पुराण में, 15 मिनट में देह छूट जाए। डॉक्टर को बुलाएं? अरे डॉक्टर को मत बुला, तुम तो अच्छी अच्छी गाथाएं पढ़ो। और सब जीवों के प्रति हमारा क्षमा भाव है। पंच परमेष्ठी को नमस्कार।
और बस मैं एक ज्ञाता और इतना कह दी, बस देर छूट गई 15 मिनट में। एक घंटे ध्यान की मोहलत मांगी दीवाना अमरचंद ने, डर गए 1 घंटा, 1 घंटे में देर छूट गई। सावधान रहो, निश्चिंत रहो, प्रसन्न रहो। संयोग का वियोग होगा और संयोग का ही वियोग होगा, तुम्हारा वियोग नहीं होगा। कहीं चले जाओ, आत्मा जाएगा कि नहीं जाएगा। और संसार दशा में तुम्हारे परिणाम वे तो व्यय को प्राप्त हो जाएंगे, छूट जाएंगे, लेकिन परिणाम से होने वाला बंध नहीं छूटेगा। उसका ग्रंथकारों ने दृष्टांत दिया। एक व्यक्ति ने भयंकर सपना देखा और उस सपने में ही दौड़ पड़ा, लाभ मारी उलट, और वो गिर पड़ा। सपना तो टूट गया और वो चोट लग गई। सो वो तो अरे वो थोड़ी छूटी, सोते सोते गिर पड़े, सोते सोते बड़बड़ाने लगे, सोते सोते निकल पड़े। स्वप्न तो छूट गया, निद्रा तो छूट गई, लेकिन स्वप्न में होने वाली घटना से जो तुम्हें चोट लग गई वो कहाँ छूट गई। बाकी तो पट्टी सवेरे बनी है, कहे का बात वही कि कछु नहीं। क्या कहें, किससे कहें। परिणाम तो छूट जाएंगे। जिन भोगों में आसक्त होकर के देह छूटी है, उन भोगों में आसक्ति से देह तो छूट जाएगी, दूसरी कौन सी देह मिलेगी, कहां जाओगे। अभी पढ़ रहे पेयंच गति जब जय, तब कौन तुझे समझाएगा। पेयंच गति में चला जाएगा तब कौन तुझे समझाने आएगा। वहां तो ही घुसने भी नहीं देगा जिन मंदिर में। निकालो निकालो, ये गैया घुस आई, ये कुत्ता घुस आया, ये सांप निकल आया, घुसने भी नहीं देगा। सोचो अगर एक सर्प आ जाए और ऐसे ऐसे आए तो तुम क्या करोगे। इसको निकालो निकालो, पकड़वाओ पकड़वाओ। भले वो उसे जाति स्मरण हो गया हो और शांत चित्त से आ रहा हो और सुनने के लिए आ रहा हो, लेकिन तुम क्या करोगे, भगाओगे। भगो, कोई तुम्हें जिन मंदिर में भी नहीं घुसने देगा। इसलिए हम आपसे कहते हैं मंदिर रोटी खाने के लिए मत आओ, अंदर आने के लिए आओ। ऊंचे ऊंचे चढ़ो, नीचे नहीं। मंदिर आ गए, अब अंदर आओ। मंदिर आना सार्थक हो गया। अरे कम से कम अंतर का विचार तो कर लिया करो। कहां फंसे, हमारा कर्तव्य कैसा है। अगर हमने ये समझ लिया मंदिर रोज आते हैं सो धर्म है, पूजा करते सो धर्म है, स्वाध्याय करते सो धर्म है, तो परिणामों का धर्म समझ में नहीं आएगा। दशक्षण धर्म समझ में नहीं आएगा, रत्नत्रय धर्म समझ में नहीं आएगा। और परिणामों के धर्म को अगर हम सही प्रकार से नहीं समझ पाए तो इन बच्चों की तरह, नास्तिकों की तरह हमारी बात हो जाएगी। अरे का धरो मंदिर में, परिणाम शुद्ध रहना चाहिए अपने। वे नहीं मंदिर के परिणाम शुद्ध करोगे तुम। अरे मंदिर में आए बिना शुद्ध परिणाम किसे कहते हैं समझे भी नहीं जा सकते।
परिणाम शुद्ध होने की बात तो बहुत दूर है, शुद्धोपयोग की बात तो बहुत दूर है, शुभोपयोग भी नहीं होता। एक ने बस मंदिर आकर के ही धर्म मान लिया और एक ने मंदिर आने की क्या जरूरत है। एक भाई बोला मंदिर आए भी क्या जरूरत, परिणाम आप तो परिणामों की धर्म की कहते हो, हम तो बहुत कहते हैं। तुम सुन तो ले, समझ तो ले पहले, आप क्या कहते हो। वो आपने कही थी कि परिणाम से धर्म होगा। भैया हमने कही थी, लेकिन अधूरी तो नहीं कही थी, बिना ख्याल की तो नहीं कही थी। जो रह गई कही हुई में वो तुम्हें समझना चाहिए। जो कहने में रह गई वो तुम्हें समझना चाहिए। अब भैया रोटी खा ले तो पानी नहीं पियोगे, सब्जी नहीं खाओगे, दूध नहीं पियोगे, पापड़ नहीं खाओगे वहां, क्या आपने कही रोटी खा ली। हाँ, आपने काका कही ये तो पता है तुम्हें कचू, आपने कही अपनी कथा के अनुसार पकड़ लिया, आपने कही। मंदिर आवे का जरूर फिर परिणामों का धर्म। हाँ, परिणाम शुद्ध होना चाहिए। प्रतिज्ञा की तो नहीं की, स्वाध्याय किया तो नहीं किया, दर्शन को आए तो नहीं आए, कोई मतलब नहीं, परिणाम शुद्ध रहना चाहिए। ऐसे जीवों के परिणाम शुद्ध रहते नहीं है, कहते जरूर हैं बे। मंदिर की क्या जरूरत है। हमने कहा बेटा तुम कभी बीमार हुए, क्या बीमार तो हो ही जाते है कभी, हॉस्पिटल की क्या जरूरत, फिर डॉक्टर की क्या जरूरत, दवाई ले लो मेडिकल से और चाहे कोई दवाई खा लो। अरे मेडिकल पे दवाई तो बिकती है, दवाइयों की दुकान, अब ले लो खा लो। कौन सी दवाई खाओगे, चेकअप कराओगे कि नहीं। मंदिर की क्या जरूरत है। हमने कहा हॉस्पिटल की क्या जरूरत है बता। और रोटी खाओगे कि थाली खाओगे, थाली की क्या जरूरत है, थाली की क्या जरूरत है। आभूषण सोने का बनेगा तो सोने का जब बनेगा आभूषण तो स्वर्णकार की क्या है। तुम्हारा विवाद, घरेलू विवाद मान लो प्रेम से निपटाना चाहो, सब अकेले घर में बैठ करके निपटा लो, किसी को पता भी नहीं पड़े। और पंच बनाओ तो पंचों को पंच क्या घर से दे जाएंगे, घर से देने वाले पंच तो अलग ही हैं। चाचा जी को पंच बना लिया और एक अंगूठी और दो भाई। चाचा जी ने कहा देखें कैसी है, लाए भैया को अंगूठी और बना दी, वो ऐसी बनना चाहिए। और एक भाई से कहा सुनो तुम्हें दे दी लेकिन पहनियो नहीं, छोटे को दुख होएगो। और छोटे को एक दे दी, देखो पहनना मत, नहीं तो बड़े को दुख होएगो, हम तुम्हें दे दी। और एक एक अंगूठी दोनों को बांट दी। एक दिन मना आ गया सालों बाद, अब तो भूल गए हुए हैं, अब क्या करना है। सो पहन ली, जिन पे कहां से आई, गिन पे कहां से आई, दो अंगूठी और दो भाई। और समझ में आ गया, चाचा जी अपनी अंगूठी ले। अरे बेटा के तो अधिकार नहीं है तुम्हें, पिताजी की दी ये अंगूठी तुमने ले ली तो चाचा की काय नहीं ले रहे, क्या बात है। वे पंच की बात अलग है, लेकिन सामान्य रूप से देखा जाए तो पंच कोई घर से तो दे नहीं जाएंगे। पंच तुम्हारा हिस्सा अलग कर, उनका हिस्सा अलग कर।
जे दुकान छोटी है तुम घर बड़ो ले ले, जे घर बड़ो है तुम दुकान छोटी ले, यही तो करेंगे और क्या करेंगे। पैसा ले ले भाई और कछु। पंच परमेष्टि भी सुख देते रहे, सुखी होने का मार्ग बताते हैं, बंटवारा कराते हैं। देह भिन्न है और आत्मा भिन्न है, कर्म भिन्न है और आत्मा भिन्न है, राग भिन्न है और ज्ञान भिन्न है। ज्ञान आत्मा का स्वभाव है, ज्ञान आत्मा से अभिन्न होता है और कर्म पुद्गल से अभिन्न होता है। कुसंग को छोड़ करके ज्ञानाभ्यास करो और सत्संग में भी लापरवाही मत करो, भरोसे मत रह जाओ, ज्ञानाभ्यास करो। ज्ञानाभ्यास दोनों में अंतरंग कारण है। और कुसंग का त्याग सत्संग ये बहिरंग कारण है। विचारना सहजानंदी सो